लाल के लिए बात करा मैं। हमारे पीछे पीछे है, बेचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। लिया ये बता दो अंकल, हमें भी जानना है। किसने लिया है, किसको बेचा? अब उतना तो सब उतना मालूम नहीं है। कहाँ सुना ये, कहाँ न्यूज है भाई, दुनिया में हर मैम हमको ना हमको मंदिर रोटी देगा, ना हमको मस्जिद रोटी देगा। मेहनत करेंगे तो रोटी खाएंगे, देना पड़ेगा। हमको प्रधानमंत्री रोटी नहीं देगा भाई। मोदी ने जो बोला वो किया ना, बात तो ये है। आप बताइए सर, गुजरात में डेट्स आ चुकी है चुनाव की, क्या लगता है कौन आएगा? गुजरात में कौन आएगा, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? केजरीवाल। बीजेपी आ रही है। हाँ। केजरीवाल जी नहीं आ रहे? केजरीवाल नहीं आएगा। नहीं आ रहे। केजरीवाल जी का काम पसंद नहीं आ रहा है, क्यों? इतनी सारी चीजें वो फ्री में दे रहे हैं। चाहे बीजेपी ही आएगी। गुजरात में बीजेपी ही आएगी। और 2024 की अगर बात करें, उसका आगे का पता नहीं। अगला पीएम कौन? वही होगा, मोदी होगा। मोदी जी ही होंगे। हाँ, मोदी जी होंगे। फिर से मतलब मोदी जी। आप बताइए सर, गुजरात का क्या लगता है? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा। परिवर्तन इस बार जरूर होगा। इस बार परिवर्तन जरूर। अगली बार कुछ सीटों से पीछे रह गई कांग्रेस। इस बार जरूर परिवर्तन आएगा। गुजरात की बात कर रहे हैं? गुजरात की बात नहीं कर रहे जी मैडम। लेकिन गुजरात में कहाँ राहुल गांधी अलग साउथ में घूम रहे हैं, और गुजरात चुनाव में तो जोर ही नहीं लगा रही। पार्टी है भी इखला, अभी जोर ही चलेगा। पार्टी अभी 31 तारीख से जिसने भी निकाला ना, तो कमजोर, अभी कमजोर नहीं पड़ी है। कांग्रेस आएगी जरूर। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ही बढ़ाएगी। और 2024 में कौन आएगा, अगला पीएम कौन बनेगा? राहुल बनेगा। अच्छा, राहुल गांधी बनेंगे। राहुल बनेगा। युवा नेता है, पढ़े लिखे हैं, काबिल नेता है, अच्छे घर से हैं, काबिल नेता है। राहुल आना राहुल चाहिए। गांधी को आप पीएम बनाना चाहिए। यस। लेकिन राहुल गांधी लगातार जो हम प्रदर्शन देख रहे हैं कांग्रेस का, कैसा देखने को मिल रहा है? कांग्रेस बिल्कुल जमीन से गायब होती जा रही है। ऐसा कुछ गायब नहीं हुआ, अभी है, समर्थन है, जोड़ रहा है, पब्लिक को जोड़ रही है। हर किसी को मौका मिलना चाहिए। पहले कांग्रेस ने राज किया, अभी 8 साल से कांग्रेस बीजेपी कर रही है। कांग्रेस को आनी चाहिए। मतलब आपको अंदर से लग रहा है कि राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे? बनेगा राहुल, तो बनेगा। कांग्रेस का पार्टी से ही कोई नेता बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी पीएम बनाना चाहेंगे आप? नहीं। क्यों नहीं चाहेंगे? ये भाई साहब बोल रहे हैं उनके अंदर प्रतिभा है, वो योग्य है उस चीज के। वो योग्य नहीं है। योग्य नहीं है? नहीं। आप राहुल गांधी को तो ये कह रहे योग्य नहीं है। सबका अपना अपना समझ है मैडम, हमारा अपना अच्छा समझ लगता है आपको? राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है? राहुल ने सब कुछ किया भाई, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। क्या किया? कांग्रेस ने इन भारत के अंदर अच्छी अच्छी कंपनी लाई, सुई से एक धागा तक उन्होंने बनाया। ये मोदी साहब ने अपनी क्या बनाया? मोदी साहब ने जो कांग्रेस बना के गया, कांग्रेस बीजेपी उसको बेच रही है। मोदी साहब तो इंडिया गेट बेच दिया, नोटबंदी बंद कर दिया। क्या बेच दिया? एक मिनट, क्या बेच दिया? लाल किला बेचा? ठेके पे दिया ना भाई, ठेके पे बेच दिया ना। लाल किले को ठेके कॉन्ट्रैक्ट पे दिया ना भाई, बेचा ना भाई। कहाँ क्या क्या बेचा आपने? बोला इंडिया गेट बेच दिया, लाल इंडिया गेट की बात नहीं कर रहा मैं, लाल के लिए बात करा मैं। हमारे पीछे पीछे है, बेचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। लिया ये बता दो अंकल, हमें भी जानना है। किसने लिया है, किसको बेचा? अब उतना तो सब उतना मालूम नहीं है। कहाँ सुना ये, कहाँ न्यूज है भाई, दुनिया में हर दुनिया। ये बताइए, लाल किला बेच दिया मोदी जी ने? मैडम मुझे भी नहीं पता, मैं अंकल से जानना चाहता हूँ कि लिया किसने है लाल किला, बस बताओ अंकल, किसने लिया है लाल किला? मोदी जी सब भाई उतना मैं ख्याल से दिमाग से उतरा बता सकता हूँ, उतना ख्याल भूला हुआ मैं। फिर जाके बोलो, मुझे खुद नहीं पता। किसने नाम बता दीजिए हमें, किसने लाल किला खरीदा है? जानकारी है बताओ। और रेलवे को भी बेचा है, रेलवे की सबकी सरकारी नौकरी भी को बेचा। किसने लिया तुम बताओ, कुछ तो बताओ, बस बेच दिया। ये लोग पूछ रहे हैं कि किसको बेचा है? मोदी हमें भी बेच दिया। कल को अंकल बोलेंगे मोदी हमें भी बेच दिया। हमें भी तो मोदी ने पहले बोला 15 नोटबंदी, पहले प्रधानमंत्री किस वजह पर बना? क्या मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री किस वजह बना? से हम काला धन बंद करेंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे। आ गया सबके खाते में 15 लाख आ गया? मिला नहीं मिला? जब प्रधानमंत्री राज आने पे आप अपनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भाई 2014 में 2014 प्रधानमंत्री का बना मोदी 14 बना, प्रधानमंत्री का 2014 में बना भाई, 2014 में बना भाई प्रधानमंत्री। कौन से पूरा डिटेल में लिख के रखूंगा भाई, मैं पूरा डिटेल लिखूंगा भाई। ठीक है, 15 लाख नहीं मिले भाई साहब को, बताइए। मोदी जी ने कहा ही नहीं है 15 लाख रुपए मिलेंगे, कहा ही नहीं मोदी जी ने 15 लाख बोला था, आपको बोला था 15 लाख देंगे भाई, सबको बोला, सबने न्यूज में देखिए भाई, सबको भाई है। और कांग्रेस पूरा अभी गैस सिलेंडर सबको फ्री में बांट दिया।
एक बयान सही से नहीं सुना है। उन्होंने कहा था कि इतना काला धन है इस देश में जो कि बाहर से अगर वापस आ जाए तो सबके अकाउंट में 15 सबका खाता खुलवाया था, गरीब हो अमीर हो हिंदू हो मुसलमान हो सबका खाता खुलवाया था। एक मिनट, आपने कहा आए भी थे पैसे 1500 रुपए हमें भी मिले थे मैडम, हमारे फैमिली में भी मिले हैं। जो सही है वो सही है, लेकिन ये 15 लाख वाला तो भाई समझ में नहीं आया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो भी कह के आए थे वो काम नहीं किया। उन्होंने राम मंदिर बनवाने का कहा था, बनवा दिया। 370 हटाने को बोला था, हटा दिया। ट्रिपल तलाक लाने को कहा था, ला दिया। अब बताइए मैम, हमको ना हमको मंदिर रोटी देगा ना हमको मस्जिद रोटी देगा। मेहनत करेंगे तो रोटी खाएंगे, देना पड़ेगा ना। हमको प्रधानमंत्री रोटी नहीं देगा भाई। मोदी ने जो बोला वो किया ना, बात तो ये है देगा रोटी। रोटी खुद कमा के खानी है, ये है। करना पड़ेगा हाँ तो भाई रोटी आएगी। हाँ। क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ पहले ही जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, बीच में आया था मोदी जब भक्त हुआ था उस टाइम इन्होंने खुद घोषित किया था भाई। अभी उतना डिटेल में लिख के रखूँ तो मैं पूरा डिटेल बताऊँ भाई। करनी पड़ेगी। 15 लाख रुपया उसने आपको आया खाते में, 15 लाख रुपए, 15 लाख आए खाते में। किसी नहीं आया भाई। बोला कब था? तो क्या बोला कब था? काला धन आएगा। आपने बोला तमाम चीजें बेचते जा रहे हैं मोदी जी। लाल किला बेच दिया, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपको कहाँ से ये जानकारियाँ मिली? भाई पैसा कोई नहीं है, ये ठेकेदारी दिया गया है। इसकी बुरा हाल था। लाल किला जितने हमारे एरोप्लेन और जितने ट्रेन हैं सबको ठेकेदारी दिया गया। मोदी अकेले संभालेगा, उसके लिए नीचे सब्जी भी चाहिए ना। हाँ, तो कह रहे पूरा देश बेच रहे हैं। देश की नहीं बेच दिया, उस देश नहीं होता। हाई क्लीनिंग करी है, सारे काम मोदी ने करे हैं। घर घर में शौचालय बनाए हैं, सारे घर में। बताइए, ये तो बोल रहे हैं मोदी बहुत काम कर रहे हैं। भाई इनसे सवाल पूछे, इनसे पूछे। मैं बताऊँ ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं है ना मैम। वोट देने दे। ठीक है, इधर आइए भाई साहब। ये कह रहे हैं कि देश बेच रहे हैं मोदी, देश बेच। हाँ तो बेच तो रहे हैं मोदी। किसको बेच रहे हैं? एक मिनट। एयरलाइंस बेच दी है, इंडियन ऑयल को बेच रहे हैं, हर चीज को बेच रहे हैं। रजिस्ट्री किसके नाम? सर किसको बेच रहे हैं? आपके पास जानकारी है तो पूरी तो जानकारी। अडानी को बेच रहे हैं, अडानी को बेच, सारे जितने बंदरगाह है सारे को बेच। लाल किला बेच दिया। नहीं तो लाल किला तो हमारा धरोहर है, वो कैसे बेच देगा? ये कह रहे हैं कि आपने कहा सब अरे तो ठेके पे नहीं दिया अभी, लेकिन आने वाले समय में इसको भी बेच देगा। अच्छा, मोदी सब कुछ बेच देंगे। और क्या? ठीक है, आपके मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं भाई? भाई नहीं लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा, नहीं बेच रहा। आपको नहीं लग रहा? तरक्की इतनी हो रही है। आप बताइए सर, मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ अगर हिंदुस्तान में ज़मीन हम लेते हैं तो हम भी ज़मीन सरकार से खरीद रहे हैं। तो क्या इसका मतलब सरकार ने हमें ज़मीन बेच दी और सरकार बाहर निकल गई? ये गलत धारणा है, सोचने समझने का फ़र्क है। ये तो जो कह रहे हैं अडानी अंबानी को पूरा देश बेच रहे हैं। अदानी अंबानी को किसी भी तरीके से ज़मीन दिया जा रहा है, लेकिन सबके ऊपर सरकार है, उनको जब चाहिए हिंदुस्तान के नागरिक से जब चाहिए सरकार ज़मीन ले सकती है। तो अदानी अंबानी क्या चीज़ है? उनसे भी जब चाहिए ले सकती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी आप इस सरकार के माई बाप हो गए, ये तो चीज़ है नहीं। सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, हर किसी का शासन करने का अपना तरीका होता है। उस शासन के अंतर्गत जिसको जितना अच्छा लगता है, जिस हिसाब से भाई सबका भला हो, सबकी कहानियाँ सुधरे, चीज़ें सुधरें, उस हिसाब से हर पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, कोई भी हो। तो उसमें कोई इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ये भी देखें कि इतना सब होने के बावजूद अगर चाइना भारत में बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर पे राम मंदिर बनाया मोदी ने, जब जाते थे बॉर्डर की जंगल की जमीन काट के। कौन था? मोदी था। जंगल की जमीन जाने नहीं दी तो शहर। आप बताइए सर, काम हो रहा है या फिर देश बेचा जा रहा है? देखिए, मोदी राज में हमने तो नेगेटिविटी ही देखी है। अच्छा, नेगेटिविटी ही देखी है। क्या क्या जैसे? नेगेटिविटी, प्रॉपर्टी के रेट गिर गए, चलो ठीक है, वो कोई उनका मैटर है, ठीक है। उसके बाद ये जो जीएसटी इतनी भयंकर इन्होंने लागू की है, इतना बड़ा टैक्स। एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो दूध पीता है, उस पर टैक्स होता है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी बनाओ, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाओ। आप कन्वेंस चला रहे हो, उस पर टैक्स लगाओ। अब शिक्षा में भी चलो टैक्स लगा लो, ठीक है। तो कम से कम खाने पीने की चीज़ों में टैक्स नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कम नहीं बढ़ी, बहुत ज़्यादा। तो फिर पीएम बदलेंगे इस बार आप? महंगाई डेफिनेटली हम ले आएंगे। देखिए, अब ऑप्शन सिर्फ यही है
क्या नाम है यहाँ पर जो हमारे यहाँ के हैं दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल, अच्छा, केजरीवाल जी को आप पीएम उन्हीं को सपोर्ट देंगे क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। इवन आज मैं हॉस्पिटल गया अपना इलाज कराने। क्या बोल रहे हैं? मैम अगर देश विकास हमें कहीं आगे जाना तो हमें बाइक पे चढ़ के जाना पड़ेगा ना। देश अगर विकास करेगा तो पॉसिबल है कि थोड़ा सा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। महंगाई थोड़ी तो होनी की हालत खराब हो गई है जनता मैम, की। कहीं हालत खराब नहीं हुई है जनता की। कौन कह रहा? अब अभी ये भाई साहब, मैं केजरीवाल का आदमी हूँ, मैं तो कहूँगा कि हाँ जी हालत खराब है, क्योंकि मैं तो चाहूँगा मोदी की वोट करनी चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना, कहीं से बचाना होगा, घर में कुछ सामान कम लेकर आना होगा, वही तो करना पड़ेगा। नहीं, आप सरकार से परेशान नहीं है? मैं तो परेशान नहीं हूँ, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान नहीं, महंगाई से, बेरोजगारी से बिल्कुल नहीं। मैम मेरे हाथ पैर सही है। केजरीवाल ने तो दिल्ली को अनाथ आश्रम बना दिया। कौन कह सकेगा इंडिया की राजधानी है दिल्ली? आश्रम क्यों बोल रहे हैं आप दिल्ली? इसलिए बोल रहा हूँ अनाथ आश्रम जो करने लायक है उनको भी फ्री, जो करने लायक है उनको भी फ्री, जो करने लायक नहीं, जो बेचारे अनाथ हैं, वाकई में ही अनाथ है, उनको मिले तो अच्छा है। और जो करने लायक है, वो जैसे हॉस्पिटल भाई जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको भी फ्री बिजली फ्री दे रखा, कभी कुछ फ्री कभी कुछ, तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। ये कोई परेशानी थोड़ा ना, अगर फ्री मिल रहा है आपको कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं है, बताओ ठीक। अगर मुझे फ्री मिलेगा तो मैं क्यों जाऊँगा कमाने? मैं क्यों जाऊँगा कमाने? ये बताओ, मुझे फ्री मिलेगा तो देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दोनों सर, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो हमारे देशों को, हमारे देना है तो सर केजरीवाल सरकार को देना है सर, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो। आपको बिजली पानी नहीं चाहिए? अरे मिल जाए, हष्ट पुष्ट है, कमा के खा रहे फारे, फ्री किस में चाहिए? आज 5,000 डाल रहे, आज 4,000 डाल रहे, कौन काम करेगा? देना हो तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो, हमें कुछ ना चाहिए। अगर मैम सबको फ्री मिलेगा, सबको, ये इंडिया में काम कौन करेगा? किसका काम? एक मिनट, ये तो बोल रहे हैं अगला पीएम बनाएंगे केजरीवाल को, और आप कह रहे हैं? मैडम किसी भी पार्टी में, ये भी जानते हैं अंकल जी, किसी भी पार्टी में प्रधानमंत्री का दावेदार कोई नहीं हो सकता मोदी जी के अलावा। कोई है ही नहीं मोदी? कोई भी नहीं है। कोई कौन संभाल सकता? बताओ कौन? कोई है उसके काबिल? उस चीज के लिए कोई काबिल है? मोदी प्रधानमंत्री की सीट के लिए कोई काबिल बंदा है किसी भी पार्टी में? कौन है प्रधानमंत्री? बहुत से लोग हैं, क्यों नहीं? बहुत से लोग हैं। ऐसा कौन? अगर मोदी नहीं रहेंगे, केजरीवाल नहीं रहेगा तो ये देश नहीं चलेगा। चलेगा देश? बहुत मोदी नहीं तो कौन होगा? और बहुत से लोग हैं। और नाम बताइए, नाम बताइए। नाम भी हो सकते हैं राहुल, बिल्कुल हो सकते हैं जी। भी हो सकता है। राहुल गांधी हो सकते हैं। राहुल गांधी धरती में से सोना, आलू की जगह सोना निकालते हैं, वो तो बिल्कुल हो सकते हैं।